हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम कोशिका के वन लाइन क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं हम कि कोशिका की खोज किसने की। हम इसका आंसर देखेंगे, रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका सिद्धांत की बात करें तो स्लीडन व स्वान ने। उसी प्रकार हम नेक्स्ट देखें कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। अगर हम जीवित कोशिका की बात करें तो इसमें आंसर आएगा अपने लुवेन हॉक। जीवित कोशिका में अपने आंसर आएगा लुवेन हॉक। उसी प्रकार कोशिका भित्ति की बात करें तो आंसर आएगा अपने रॉबर्ट हुक ने। उसी प्रकार हम नेक्स्ट देखें पादप कोशिका भित्ति की, यानी कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। अगर हम इसमें ए प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि अगर हम प्लांट सेल की जो सेल वॉल की बात करें, यानी कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, इसमें आएगा अपने सेलुलोज, हेमीसेलुलोज व पैक्टिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोशिका भित्ति रहित कोशिका को क्या कहते हैं। जैसे कि सेल है और सेल में से हम सेल वॉल को निकाल देते हैं, तो उस कोशिका को हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। नेक्स्ट देखें, रिक्तिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। यानी कि जो रिक्तिका होती है, रिक्तिका के चारों तरफ पाए जाने वाली जो मेम्ब्रेन होती है, उसे हम क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट इसी प्रकार हम देखें कि सबसे बड़ी कोशिका यानी कि लार्जेस्ट सेल, तो इसका आंसर होगा अपने शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की कोशिका। नेक्स्ट हम देखें कि सबसे लंबी कोशिका यानी कि लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो कौन सी होगी, मानव की तंत्रिका कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट हम देखें कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र यानी कि कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, यानी कि जो अपनी जो कोशिका होती है, कोशिका का जो नियंत्रण कक्ष यानी कि कोशिका का जो नियंत्रण किस में होता है, तो इसका आंसर होगा अपने केंद्रक। नेक्स्ट हम देखें तारकाय पाया जाता है, यानी कि सेंट्रोसोम इज फाउंड इन, यानी कि तारकाय किस में पाया जाता है, ओनली एनिमल सेल, केवल सिर्फ जंतु कोशिका में ही तारकाय पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखें कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, यानी कि जो सेल होता है उसकी प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा गया है, यानी कि इसका आंसर होगा राइबोसोम्स। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी, यानी कि 46। नेक्स्ट हम देखें कि कोशिका की आत्महत्या की थैलियाँ यानी कि सुसाइड बैग्स ऑफ सेल, यानी कि आत्मघाती थैली किसे कहा गया, लाइसोसोम। उसी प्रकार टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है, लाइकोपिन। नेक्स्ट हम देखें कि वंशागति की इकाई यानी कि यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी, यानी कि जो वंशागति होती है किसके द्वारा होती है, जीन्स के द्वारा होती है। वंशागति के वाहक कौन होते हैं, क्रोमोसोम्स, यानी कि गुणसूत्र होते हैं। पादप की रसोई किसे कहा जाता है, यानी कि किचन ऑफ प्लांट, यानी कि रसोई घर, प्लांट का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा हरित लवक। क्योंकि हरित लवक में ही फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही इसमें क्या होता है, प्लांट में भोजन तैयार होता है। कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहेंगे अपन, माइटोकॉन्ड्रिया को। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किससे की, यानी कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल फॉर्म, यानी कि मृत कोर्क कोशिका से मृत कोशिका की खोज की। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखें कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, प्लांट सेल किस में ओनली किस में पाई जाती है, प्लांट सेल, यानी कि पादप कोशिका में
कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें कि हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। ये वाक्य किसने दिया है? ये वाक्य दिया था रूडोल्फ और विर्चोव ने। RER का मुख्य कार्य RER का मुख्य कार्य है प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें SER का मुख्य कार्य यानी कि सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि प्राइम रोल ऑफ SER यानी कि इसका मुख्य कार्य है लिपिड सिंथेसिस यानी कि लिपिड का क्या करना? संश्लेषण करना। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रिक्तिका को घेरे हुए झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट, जो तो हमने देख ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखें, माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? अगर राइबोसोम की बात करें तो 17S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं किसमें पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि प्रोकैरियोट्स में किस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट्स में की बात करें तो 17 प्रकार के, उसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं? 17 प्रकार के। नेक्स्ट हम देखें कि यूकैरियोट्स में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 80 प्रकार के। क्रोमेटिन नाम किसने दिया? अगर हम क्रोमेटिन की बात करें तो हु गिव्स टू नेम क्रोमेटिन, तो ये नाम दिया था फ्लेमिंग ने। क्रोमेटिन में होता है DNA, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन व RNA किसमें होता है? क्रोमेटिन में होता है। नेक्स्ट हम देखें कि एलिरोप्लास्ट संग्रहित करता है प्रोटीन को, और इलायोप्लास्ट किसे संग्रहित करता है? ऑयल एंड फैट यानी कि तेल व वसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एमाइलोप्लास्ट संग्रहित करता है कार्बोहाइड्रेट को। रिक्तिका कोशिका के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि रिक्तिका कोशिका के आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा घेरे रहती है? इसका आंसर होगा 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वायवीय श्वसन के स्थल होते हैं। वायवीय श्वसन के स्थल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होता है द्विविखंडन में। नेक्स्ट हम देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली के अंतर्वलनों को क्या कहा जाता है? यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी जो भीतरी झिल्ली होती है दिखाई दे रही है आपको, ये अंदर की, इसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्टी कहेंगे। इसके अलावा क्रिस्टी का कार्य की बात करें, क्रिस्टी का कार्य है सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना, यानी कि जो आंतरिक झिल्ली होती है इसमें क्रिस्टी पाए जाते हैं, जो कि इनके सतही क्षेत्रफल क्या करते हैं? इंक्रीज करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि वायु श्वसन के स्थल कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होता है द्विविखंडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पीएच जिस पर लाइसोसोमल एंजाइम कार्य करते हैं वह कौन सा पीएच है जिस पर लाइसोसोम एंजाइम कार्य करते हैं? वह है पीएच 5.0 यानी कि अम्लीय। हालांकि 7 पर उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका का क्या कार्य है? इसका कार्य है प्रासरण नियमन व उत्सर्जन। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुणसूत्र नाम किसने दिया? वोल्डेयर ने। गुणसूत्र नाम दिया था किसने? वोल्डेयर ने। उसी प्रकार राइबोसोम किसके बने होते हैं? RNA व प्रोटीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मध्य पटलिका यानी कि मिडल लेमेला इज कंपोज्ड ऑफ
ये किसकी बनी होती है? मध्य पटलिका कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की। पलाडे कण किन्हें कहा जाता है? राइबोसोम्स। स्त्रावी कोशिकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्त्रावी कोशिकांग है गोल्जी एपार्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जंतु कोशिका का संग्रहित भोज्य पदार्थ। नेक्स्ट हम देखें कि जंतु कोशिका का संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या है? ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि पादप कोशिका का संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या है? पादप कोशिका। जंतु कोशिका की अगर हम संग्रहित पदार्थ भोजन की बात करें तो उसमें ग्लाइकोजन था। उसी प्रकार हम प्लांट की बात करें तो इसमें क्या होगा? स्टार्च। उसी प्रकार नेक्स्ट हम देखें, जब कई सारे राइबोसोम श्रृंखला में एकल एमआरएनए से जुड़े होते हैं, वे बनाते हैं, वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम। नेक्स्ट हम देखें, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। अगर हम शैवाल की बात करें, देखो प्लांट की तो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है, कवक की काइटिन की बनी होती है, और शैवाल की बात करें तो शैवाल की बनी होती है सेलुलोज, ग्लैक्टेंस और मैनेंस, कैल्शियम व कार्बोनेट की बनी होती है। उसी प्रकार केंद्रक की खोज की बात करें तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट हम देखें, इसमें झिल्ली आबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। किसमें होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें जितने भी सेल ऑर्गन होते हैं उनके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की हम देखें, 80S राइबोसोम्स की दो उप इकाइयाँ हैं। 80S राइबोसोम्स की दो उप इकाइयाँ हैं, 60 एंड 40। नेक्स्ट हम देखें कि 17 राइबोसोम्स की दो उप इकाइयाँ कौन सी है? 50 और 30। नेक्स्ट आगे देखें कि पक्षमाव व कशाभिका में सूक्ष्म नलिकाओं की कैसी व्यवस्था होती है? पक्षमाव व कशाभिका में सूक्ष्म नलिकाओं की कैसी व्यवस्था पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखें कि तारक केंद्रक में सूक्ष्म नलिकाओं की कैसी व्यवस्था पाई जाती है? अगर हम कशाभिका और पक्षमाव की बात करें तो कशाभिका और पक्षमाव में तो पाई जाती है 9+2। इसके अलावा तारक केंद्र व सूक्ष्म नलिकाओं में अगर हम बात करें कैसी व्यवस्था होती है? 9+0। ठीक है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ संश्लेषण होता है? इन प्रोक्सीसोम्स। यानी कि प्रोक्सीसोम्स होता है जिसमें ही क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट हम देखें कि जुगनू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लूसीफेरस। जुगनू में लूसीफेरस एंजाइम पाया जाता है। और नेक्स्ट हम देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? कैटालाइज है। नेक्स्ट है दो अर्ध स्वायत्त कोशिकांगों के नाम। दो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग यानी कि खुद ही अपनी कॉपी बनाते हैं, अर्ध स्वायत्त उन्हें कहा जाता है। जिसमें है एक तो है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। हरित लवक के किस अंग में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है? तो इसका आंसर होगा ग्रेना। हरित लवक के किस अंग में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है? स्ट्रोमा। अगर प्रकाशिक की बात करें तो ग्रेना और अप्रकाशिक की बात करें तो स्ट्रोमा। ओमनी सेलुलोज ई सेलुलोज की अवधारणा किसने दी? तो रूडोल्फ विर्चो ने दी थी। प्रोकैरियोट में पाई जाने वाली वह संरचना जो यूकेरियोट में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के समान होती है, तो इसका आंसर होगा मीजोसोम्स। उसी प्रकार हम नेक्स्ट देखें कि माइक्रोस्टीरियस शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है 1।
एक कोशिका के समस्त माइटोकॉन्ड्रिया को एक साथ कहते हैं कॉन्ड्रियोम, जिसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ड्रियोम कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, सी बेंडा ने। नेक्स्ट हम देखें, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में संलग्न क्रेब्स चक्र का एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोनेज एंजाइम, जो कि कहाँ पाया जाता है, मैट्रिक्स में। नेक्स्ट हम देखें, एक कोशिका के समस्त लवकों के योगफल को कहते हैं प्लेस्टिडियम। क्या कहेंगे हम इसे, प्लेस्टिडियम। नेक्स्ट हम देखें आगे कि प्रोकैरियोट्स में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, एकल नग्न गुणसूत्र पाए जाते हैं। एसिटाबुलेरिया शैवाल का कोशिका एमाप यानी कि साइज कितनी, लगभग 10 सेंटीमीटर। डायनोफ्लैजिलेटस में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, मीजोकैरियोटिक सेल। इसके अलावा कोलरप्पा शैवाल का साइज कितना है, 1 मीटर। प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। NAG और NAM किसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है, यह पाया जाता है बैक्टीरिया की। पके हुए फल मुलायम क्यों होते हैं, ये होते हैं मध्य पटलिका के अपघटन से, यानी कि जो कैल्शियम मैग्नेटेट पैक्टेट होते हैं उनका क्या होता है, अपघटन हो जाता है, यानी कि वो घुलने लगते हैं, तो उसकी वजह से फल कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। लिग्निन एक विशिष्ट प्रकार का क्या है, पॉलीसेकेराइड है। प्लाज्मोडेस्माटा किस में पाए जाते हैं, ये हमें देखने को मिलेंगे पादप की कोशिका भित्ति में। अनावृत्ति बीजी पादपों की वाहिनिकाओं में कौन से गर्त पाए जाते हैं, परिवेशित गर्त यानी कि बॉर्डर्स पिट्स, ये देखने को हमें मिलेंगे। अविकल्पी परजीवी का उदाहरण है विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो कोशिकाओं के बीच पाई जाने वाली सीमेंटिंग परत यानी कि सीमेंटिंग लेयर फाउंड बिटवीन टू सेल्स, इसका आंसर होगा मिडिल लेमिला यानी कि मध्य पटलिका। प्लाज्मा झिल्ली का संगठन है, अगर हम प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा हमें, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हम देखें कि रिक्तिका के कोशिका रस में पाए जाने वाला वर्णक, जो रिक्तिका होती है यानी कि पिगमेंट फाउंड इन सेल शेप ऑफ वैक्यूल, तो एंथोसाइनिन। जीवद्रव्य नाम दिया था पुरकिंजे ने, और प्लाज्मा झिल्ली का तरल भाग होता है फॉस्फोलिपिड। उसी प्रकार नेक्स्ट हम देखें, ये किसने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के स्थल है, ये बताया था किसने, हॉग ब्लूम नामक वैज्ञानिक ने। रंगहीन लवकों को कहते हैं इसे हम कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट हम देखें, क्लेमाइडोमोनास में हरित लवक की आकृति होती है कपनुमा। और इसके अलावा थाइलेकोइड टर्म्स दिया था मेंके ने। सार्वत्रिक वर्णक है कैरोटीन व क्लोरोफिल ए, यानी कि जो यूनिवर्सल पिगमेंट यानी कि सभी प्लांट में हमें देखने को मिलेगा कैरोटीन व क्लोरोफिल ए। स्पिरोसोम निर्मित होते हैं SER यानी कि सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RNP कणों का नाम है यानी कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। RNP कणों का नाम है राइबोसोम। नेक्स्ट हम देखें कि जंतु कोशिका में
लाइसोसोम को किसने देखा? डी डुवे ने। सबसे बड़े गुणसूत्र किस पादप में पाए जाते हैं? टेरिलियम। सबसे छोटे गुणसूत्र हमें देखेंगे फंजाई व पक्षियों में। गुणसूत्र अभिरंजित किए जाते हैं एसिटाकार्बिन के माध्यम के द्वारा गुणसूत्र अभिरंजित किए जाते हैं। न्यूक्लियोसोमल मॉडल किसने दिया था? अगर हम न्यूक्लियोसोमल मॉडल की बात करें तो थॉमस व कॉर्नबर्ग ने न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया था। ग्लाइओक्सिसोम किस में पाए जाते हैं? ये हमें प्लांट सेल में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट उसी प्रकार एसिटाबुलेरिया पर प्रयोग करते हुए ये किसने सिद्ध किया कि केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्रक है? हैमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। द्विक केंद्र की अवस्था पाई जाती है पैरामीशियम में, और हेटेरोक्रोमेटिन व यूक्रोमेटिन शब्द किसने दिया था? एमिल हेटिज ने। जीनोम क्या है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का अगुणित सेट या समुच्चय। हिस्टोन प्रोटीन के प्रकार की बात करें तो ये होती है हिस्टोन प्रोटीन जो कि H1, H2A, H2B, H3 व H4। ठीक। केंद्रिका शब्द किसने दिया था? केंद्रिका शब्द दिया था वोनेन ने। किस श्रेणी के पादपों में परऑक्सीसोम पाए जाते हैं? C3 प्लांट्स में। नेक्स्ट हम देखें कि विषहरण से संबंधित कोशिकांग है। विषहरण से संबंधित कोशिकांग है ER यानी कि अंतःप्रदवी जालिका। किसमें कोशिका की आकृति निश्चित नहीं है? किसमें कोशिका की आकृति निश्चित नहीं है? इसका आंसर होगा अपने अमीबा व ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC। सेलुलोज का सबसे अधिक प्रतिशत किस में पाया जाता है? सेलुलोज का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाएगा कॉटन में, जो कितना होता है 95%। इसके अलावा हम देखें कि सुबेरिन है। सुबेरिन एक मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड यानी कि वसी अम्लों का क्या है? मिश्रण है। जीव द्रव्य का महत्व किसने बताया था? हुगो वॉन मोहन ने। क्यूटिन की प्रकृति होती है यानी कि नेचर ऑफ क्यूटिन वैक्स लाइक फैटी सब्सटेंस यानी कि मोम सदृश वसी पदार्थ है। PPLO का पूरा नाम है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मोलेमा शब्द किसने दिया था? प्लोवर ने। कीटों की रैखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा? कोलिकर ने। तो इसका आंसर क्या होगा? कोलिकर ने सबसे पहले इसके बारे में देखा था। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? F. मेविस ने। पादप कोशिका में लाइसोसोम की खोज मेटिल नामक वैज्ञानिक थे। क्लोरोफिल एक का रंग होता है नीला व हरा। पादप कोशिका में लाइसोसोम की खोज की बात करें तो P. मिटाइल नामक वैज्ञानिक थे, और क्लोरोफिल एक का रंग होता है नीला व हरा। मेखलाकार आकृति के हरित लवक पाए जाते हैं यूलोथ्रिक्स में। मेखलाकार आकृति के हरित लवक किसमें पाए जाते हैं? यूलोथ्रिक्स में। उसी प्रकार फर्नाडिस मोरन कण होते हैं ऑक्सीसोम में। लास्ट क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इसी के साथ समाप्त होते हैं। धन्यवाद।